हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक चाइनीज थ्रिलर को जिसका नाम है लॉस्ट इन द स्टार्स। IMDb इसकी रेटिंग है 6.5 और रॉटन टमेटोज पर यह 100% अलाइव है। इसका स्टार्ट एक पुलिस स्टेशन से होता है जहाँ ही अपनी मिसिंग वाइफ की कंप्लेन लिखवाने के लिए आता है। ये चाइनीज जोड़ा 15 ही दिन पहले अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए इस कंट्री में आते हैं, लेकिन तभी से ही की वाइफ ली मूजी गायब है। यहाँ की लोकल पुलिस तो ऐसे मामलात पे अब कोई हेल्प नहीं करती, क्योंकि आए रोज कपल्स आते हैं और उनमें से कोई एक छोड़कर चला जाता है। तो पुलिस का मानना था कि शायद ही की वाइफ भी उसको छोड़कर चली गई है। खैर ही यहाँ पे अपना आपा खो देता है और चाइनीज में ऑफिसर को गालियां देने लगता है। फॉर्चुनेटली ऑफिसर को कुछ समझ तो नहीं आता, मगर हाँ वो ही को स्टेशन से बाहर निकलवा देता है। ही यहाँ बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करता है क्योंकि कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। उसके पास सिर्फ 5 ही दिन बाकी थे अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसके बाद उसका वीजा एक्सपायर हो जाना था। तभी एक जैंग नामी चाइनीज पुलिस ऑफिसर आकर ही की मदद करने का प्रॉमिस करता है और उसे अपना कार्ड देकर होटल भेज देता है। ही होटल में अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा मिस करने लगता है, जहां वो ढेर सारी पिल्स और शराब पीकर बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसे होश आती है तो उसके साथ एक औरत लेटी हुई होती है। वो खुद को ही की वाइफ बताती है, मगर ही तो उसे अपनी वाइफ मानने से ही मना कर देता है। खैर बात यहाँ पर जैंग तक जा पहुंचती है और जैंग आकर ली मुजी के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है। सारे डॉक्यूमेंट्स इसी लड़की के ही थे और यही ली मुजी थी, मगर ही इस बात को मानने से बिल्कुल मना कर देता है। खैर जैंग यहाँ पर ली मुजी से पूछता है कि तुम पिछले 15 दिन से कहाँ थी। ली मुजी बताती है कि वो पिछले 15 दिन से एक आइलैंड पे गई थी, कुछ टाइम अकेला रहना चाहती थी, लेकिन अब वो वापस आ चुकी है। लेकिन न जाने क्यों ही उसे अपनी वाइफ मानने से ही मना कर रहा है। वो इससे कुछ अपनी शादी के रिलेटेड पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछता है, जिसके वो सब सही जवाब देती है। ये हैरान जरूर रह जाता है, मगर अभी भी उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये उसी की वाइफ है। खैर वो वहां पे मौजूद एक वर्कर से पूछवाने की कोशिश करता है, जो कि बताती है कि ये वही लेडी है जिसको उसने ही के साथ देखा था, यानी यही ही की वाइफ है। ही को लगता है सब पागल हो चुके हैं। वो जैंग को अपने फोन से पिक्चर्स दिखाने की कोशिश करता है तो उन पिक्चर्स में भी यही लड़की होती है। खैर अब जैंग यहाँ उसे समझाने की कोशिश करता है, जिस पर ही मानने के लिए तैयार ही नहीं था। ही को याद आता है कि मूजी की राइट लेग के ऊपर एक निशान है। जब वो जबरदस्ती इस लड़की की राइट लेग को चेक करने की कोशिश करता है तो वही मार्क उसको नजर आता है, यानी यही ली मूजी थी। जैंग इससे ज्यादा और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता और दोनों को अलग अलग होटल्स में ठहरा कर खुद चला जाता है। ली को किसी पे ट्रस्ट नहीं था तो वो खुद ही इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल जाता है। सबसे पहले तो वो उस कैमरामैन को ढूंढता है जिसने उनकी बीच पर पिक्चर्स ली थी, मगर न जाने क्यों वो भी गायब था। फिर वो बीच पे जाकर लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन किसी को भी उसकी वाइफ याद नहीं थी। खैर वो उन तमाम जगहों पर जाकर अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है या लोगों से पूछताछ करने लगता है, लेकिन किसी को कुछ आइडिया नहीं था। रास्ते में ही की बात अपने दोस्त से होती है, जिसे वो सब बताता है और हम यहाँ जान पाते हैं कि ली मुजी 1 साल पहले ही चाइना शिफ्ट हुई थी और कोई भी उसका रिलेटिव ही की हेल्प नहीं कर सकता। अभी वो ये बात कर ही रहा होता है कि कुछ बच्चे आके ही से टकराते हैं और तभी ही नोटिस करता है कि वो उसको वॉलेट लेकर भाग गए हैं। जब ही उनका पीछा करता है तो वो एक रैकेट में जा मिलते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली वहाँ एक लेडी जो बाइक पे थी वो ही को बचा लेती है और तभी वो रैकेट उसका वॉलेट वापस कर देते हैं। ही इससे पहले कि उस लड़की से कोई बात कर पाता वो अपनी बाइक चलाती है और चली जाती है। खैर ही अपने काम पर वापस लौटता है, अपने वॉलेट से एक बुक शॉप की रिसीट निकालता है और उस बुक शॉप पर जाता है। वहाँ फॉर्चुनेटली उसे एक कैमरा मिल जाता है, जहाँ से उसे कुछ होप मिलती है कि शायद वो अब ली मुजी की एक पिक्चर निकाल सके। इससे पहले कि ही शॉप ऑनर से रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर पाता, उसकी नज़र उसी होटल में लड़की पर पड़ती है जो खुद को ही की वाइफ बता रही थी। वो भी यहाँ बुक्स लेने आई होती है। खैर ही यहाँ पे ऑफिसर जैंग की हेल्प से रिकॉर्डिंग्स चेक करवाता है, लेकिन यहाँ भी उन वीडियोस में यही लड़की होती है। जैंग गुस्सा होने लगता है, लेकिन ही अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं था। उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो जब मेडिसिन लेने लगता है तो उसकी वाइफ उससे मेडिसिन छीन लेती है। जैंग के फोर्स करने पर वो बताती है कि उसे एक न्यूरोलॉजिकल इशू है, जिसपे स्टार्टिंग में तो उसे बस एंजाइटी होती थी, लेकिन अब वो डिल्यूजनल भी हो गया है। जैंग को लगता है कि शायद वो ये सब कुछ डिल्यूजन्स में कर रहा है। वो उसको कॉल ना करने का कहकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है शाम में, जहां ही हेल्पलेसली बार में शराब पी रहा होता है कि तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ती है, जहां उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसने सुबह उसे रैकेट से बचाया था। बार अटेंडेंट बताता है कि ये एक इंटरनेशनल फेमस लॉयर है जिसने आज तक कभी कोई केस नहीं हारा, सबूत इकट्ठे करने में ये माहिर है और इसका नाम चेन है। फॉर्चुनेटली चेन उस दिन बार में सॉसर खेल रही होती है। ही उससे जाकर बात करने का डिसाइड करता है। वो उसे कहता है कि उसका दोस्त और उसकी वाइफ इसी कंट्री में ट्रिप के लिए आए थे, लेकिन उसकी वाइफ गुम हो गई है। अब उसे क्या करना चाहिए, जिस पर चेन कहती है कि उसे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर कपल्स यहाँ पे आते हैं उनमें से वाइफ्स गुम हो जाती हैं और वो बाद में कई सालों बाद उन्हें दूसरे आइलैंड्स पे मिलती हैं।
खैर ये कहकर चैन बार से बाहर निकल आती है। ही उसका पीछा करने लगता है। चैन तभी नोटिस करती है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। चैन ही को बताती है। ही जैसे ही उस आदमी को देखने लगता है, वो आदमी छुप जाता है और चैन भी अपनी बाइक चलाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन ही चैन के ऑफिस जा पहुंचता है और उसे जाके सारी कहानी बता देता है कि दरअसल वो कहानी उसके दोस्त की नहीं बल्कि उसकी थी। उसकी ही वाइफ गायब है और उसे हेल्प की जरूरत है। खैर चैन उसे अंदर आने को बोलती है और ही उसको वहाँ पे सारी स्टोरी बताता है। गाइज यहाँ मैं एक और बात मेंशन कर दूं कि अब वीजा खत्म होने में 3 दिन बाकी हैं। खैर चैन यहाँ पर ही और ली मुजी के रिश्ते के बारे में पूछती है, जहाँ ही का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे ये बात वाज़ह हो जाती है कि वो होटल वाली लड़की तो ली मुजी नहीं है, क्योंकि ही के फ्लैशबैक में जो लड़की थी वो होटल वाली लड़की से नहीं मेल खाती। यानी जो ही अब तक कह रहा था कि वो लड़की उसकी वाइफ नहीं है, वो बिल्कुल सच था। खैर ही के फ्लैशबैक से हमें मालूम होता है कि ही एक डाइविंग इंस्ट्रक्टर था। एक दिन जब वो इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है तो उसे एक डूबती हुई लड़की दिखाई देती है जिसे वो बचा लेता है। जैसे ही वो पानी से निकालता है और ली मुजी को देखता है, वो तो उसके प्यार में पागल हो जाता है। वो कई दिन तक मुजी को अप्रोच करने की कोशिश करता है मगर मुजी उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। मुजी के बैकग्राउंड में वो सिर्फ उसके एक बेस्ट फ्रेंड को जानता था जिसका नाम मामा था। उससे वो ऐसा तो कभी नहीं मिला, मगर हाँ वो उसके बारे में ये जानता था कि वो एक थिएटर डायरेक्टर है। खैर 1 महीने के बाद मुझे रिस्पॉन्ड करती है और उसके साथ डेट पे जाने के लिए मान जाती है। वो जब डेट पे जा रहे होते हैं उस दिन मामा की कॉल आती है और मुझे उसको मामा की तस्वीर दिखाने की कोशिश करती है कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। खैर उस एक्सीडेंट के 3 दिन बाद ही वो दोनों शादी कर लेते हैं। खैर फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म हो जाता है और चैन ही की हेल्प करने का सोचती है। वो उसके सामने 2 शर्तें रखती है। कहती है कि तुम मुझसे कोई झूठ नहीं बोलोगे और कोई सवाल नहीं पूछोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। सबसे पहले चैन उस फोटोग्राफर के पीछे जाती है। वहाँ उसे फोटोग्राफर तो नहीं मिलता मगर हाँ उसका आईडी कार्ड जरूर मिल जाता है। वहाँ चेकिंग करने पर एक टूटे फूटे कमरे की विंडो में उसे एक ट्रैप मिलता है, जहाँ ऑनर कंफर्म करता है कि फोटोग्राफर ने यहाँ से कल ही रूटर पास करवाया था। और वो चैन को ये भी बताता है कि कल फोटोग्राफर को ढूंढने के लिए एक लेडी भी आई थी। इससे चैन और ही को एक लूप होल जरूर मिल जाता है। खैर चैन यहाँ होटल को चेक करने की बात करती है, जहाँ रास्ते में ही उसे उस रात का वाकया बताता है जिस रात मूसी गायब हुई थी। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जहाँ ही होटल की रिजर्वेशन करवाता है और वो मूजी के लिए एक सरप्राइज भी प्लान करता है, मगर मूजी उसे पहले जाने के लिए कहती है और खुद बाद में आने का कहती है। खैर ही वहाँ रिजर्वेशन वाली जगह पर जाकर वेट करने लगता है, जहाँ बियर कंपटीशन चल रहा होता है, जहाँ बार वाले रैंडम बंदे को उठाकर ढेर सारी बियर पिला देते हैं और उस दिन वो लोग ही को चुनते हैं, जहाँ ही ढेर सारी बियर पीकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो बहुत देर हो चुकी हुई होती है। वो होटल आता है, मूजी को ढूंढने लगता है मगर मूजी उसे कहीं नहीं मिलती और यहाँ फ्लैशबैक एंड हो जाता है। खैर वो दोनों होटल पहुंचते हैं और चैन वहाँ पर चेकिंग स्टार्ट करती है, जहाँ चैन को एक और लूप होल मिलता है। वो नोटिस करती है कि उस दिन बुक शॉप में खरीदी हुई बुक्स उस कमरे में पड़ी हुई बुक से डिफरेंट है, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये वीडियो एडिटेड है। ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है मगर चैन यहाँ पर पहली थ्योरी सामने रखती है, जिसके मुताबिक ये एक होटल रैकेट का काम है। चैन बताती है कि ऐसे मामलों में अक्सर होटल मैनेजर्स का ही हाथ होता है। वो अमीर लोगों को ऐसे ही फंसाते हैं और वैसे भी ही को तो न्यूरोलॉजिकल इशू था, यानी वो उनके लिए एक इजी टारगेट था। वो उस रात जब शराब पीकर बेहोश हो गया था तो उन्होंने उसकी सारी पर्सनल डिटेल्स निकाली, उसके फिंगरप्रिंट्स तक ले लिए और बाद में इस लड़की को उसकी वाइफ से रिप्लेस कर दिया, फोटोग्राफर को गायब कर दिया और उस बुक शॉप ओनर को पैसे देकर वहाँ की वीडियोस भी एडिट करवा ली। और अगर एक खास तरीके से बिहेव किया जाए तो स्टाफ मेंबर्स को ये मानने पर मजबूर किया जा सकता है कि वो अब तक जिस लेडी को देख रहे थे वो यही लेडी है। खैर उन्होंने यही टेक्निक बार बार यूज की है, जिस वजह से वो इस टेक्निक में एक्सपर्ट हैं और उन्होंने उस पर भी यही टेक्निक यूज की हुई है। लेकिन इन सब चीजों में सवाल ये था कि ली मुजी कहाँ पर है। चन यहाँ कहती है कि ये सिर्फ 2 ही सूरतें हो सकती हैं, या तो होटल वाले जानते हैं कि वो कहाँ गई है या होटल वालों ने ही उसे छुपाया है। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि यकदम ही को वही लड़की आती हुई दिखाई देती है, जिस पर ही घबराकर चेन को वॉशरूम में छुपा देता है। वो लड़की आकर ही को एक डिनर के लिए इनवाइट करती है। खैर तभी चैन छुपती नहीं और आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो ही की लॉयर है। खैर ये कहकर वो बाहर चली जाती है, जिस पर ही वापस जाता है और कहने लगता है कि वो डिनर पर नहीं जाएगा, जिस पर चैन उसे एक माइक्रोफोन थमा देती है और हाँ करने को बोलती है। शाम में डिनर टेबल पे ही उस लड़की को कन्फ्रंट करता है और कहता है कि ये उसकी गेम ज़्यादा देर नहीं चल सकती, तो अगर उसे पैसे चाहिए तो वो उसे बहुत ज़्यादा पैसे दे सकता है। जिस पे वो लड़की कोई सीधी बात नहीं बताती और उसे सेड्यूस करने लगती है। ही उसे बताता है कि ये गेम उसकी ज़्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छी लॉयर है जो कि कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी उसे सिचुएशन से निकालने का। जिसपे वो लड़की उसे ब्लफ करती है और कहती है कि तुम एक न्यूरोलॉजिकल पेशेंट हो, तुम्हें कोर्ट में पागल साबित करने में उसको कोई देर नहीं लगेगी और इस तरह उसकी सारी दौलत उस लड़की के हाथ में आ जाएगी।
ही ये सुनते ही गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन माइक्रोफोन के थ्रू चैन उसे शांत रहने को बोलती है। लेकिन उस लड़की की बार-बार ब्लफिंग करने पर ही वायलेंट हो जाता है और उसे मारने लगता है। और यही उस लड़की का मकसद था, ही को एक पागल इंसान दिखाना। खैर, चैन इस सिचुएशन को संभालने के लिए वहाँ से भागती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चैन ही को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो रास्ते में उसे बताती है कि तुम उनके ट्रैप में प्रॉपर फंस चुके हो। वो तुम्हें वायलेंट और पागल दिखाना चाहते हैं, जो तुमने कर दिया है। अब उसे मुमकिन नहीं लगता कि शायद वो उसकी वाइफ को छोड़ें, लेकिन वो उसे काम रहने को बोलती है। वो लोग हर कदम चैन और ही पर नजर रखते हैं, इवन उनकी गाड़ी का पीछा भी करते हैं और उस होटल के नीचे भी खड़े रहते हैं जहाँ पे वो लोग रात स्टे करते हैं। अगले दिन चैन ही को लेकर निकलती है। गाइस, मैं यहाँ बता दूं कि अब वीज़ा एक्सपायर होने में 2 ही दिन बाकी हैं, तो वही गाड़ी उनको दोबारा फॉलो करने लगती है। लेकिन चैन उसको किसी तरीके से भटकाकर गाड़ी चेंज कर लेती है और अब दोबारा उसी आदमी का पीछा करना शुरू कर देती है। वो आदमी एक वीरान घर के सामने जाकर रुक जाता है। चैन उस घर में जाकर जब चेकिंग करती है तो उनको वहाँ बहुत ज़्यादा एविडेंसेस मिल जाते हैं, यानी कि एक प्रॉपर ट्रैप, जहाँ उन्हें ये कंफर्म हो जाता है कि ये सिर्फ ही और ली मूजी के साथ नहीं हुआ, उनसे पहले भी कई जोड़ों के साथ ये सब हो चुका है और शायद ये वाकई ही रैकेट का ही काम था। चैन उनके ट्रैप को समझने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो जीप वाला आदमी वापस आ जाता है और उन पर गोलियां बरसाने लगता है। किसी तरीके से वो अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। वो एक दरिया के किनारे रुकते हैं, जहाँ चैन ही को कन्फ्रंट करती है और कहती है कि तुम जो भी छुपा रहे हो मुझे बता दो। जहाँ ही कहता है कि वो उसे कुछ नहीं छुपा रहा। जहाँ वो मूजी की फ्लाइट कैंसिलेशन डिटेल्स दिखाती है और कहती है कि ये मूजी ने खुद कैंसिल किया था, यानी कि वो जानती थी कि वो वापस नहीं जाने वाली। और ट्रैप से उसे एक और चीज मिलती है कि ही एक गैम्बलर था, जुआरी, जो जुआ खेलता था। हो सकता है ली मूजी को ये सच्चाई पता चल गई हो, वो ये धोखा बर्दाश्त ना कर सकी हो और उसने ही ये सब कुछ खुद प्लान किया हो और अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो। लेकिन ही यहाँ पे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ली मुझे पहले ही सब कुछ जानती थी। यहाँ हमें अब ही के पास्ट के बारे में कुछ डिटेल्स बताई जाती हैं। ही एक ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करता था, फादर अल्कोहलिक और माँ को सिर्फ कार्ड्स खेलने में इंटरेस्ट था। किसी तरीके से उसने अपना स्कूल कंप्लीट किया, लेकिन कॉलेज वो नहीं जा सका। बड़े होते ही वो शंघाई शिफ्ट हो गया और यहाँ पर आकर उसने बहुत ज्यादा जॉब्स की और फाइनली वो एक डाइविंग इंस्ट्रक्टर बन गया। लेकिन उसे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना था और फिर उसे ये गैम्बलिंग का रास्ता नजर आया। स्टार्टिंग में तो उसे बहुत अच्छा लगने लगा, वो काफी ज्यादा पैसे अर्न करने लगा, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो कर्जे में डूब गया और यहाँ तक कि उसने बहुत बड़ा लोन ले लिया। और फिर उसकी रियलिटी से मुलाकात हुई, जहाँ पे वो सुबह शाम दोपहर मेहनत करके गैम्बल के पैसे वापस देने की ही कोशिश कर रहा था। और तभी ली मुझे उसकी जिंदगी में आई। लेकिन ही ने मुझे से कुछ नहीं छुपाया था, उसे सब सच बताया था और मुझे ने ही उसे अपना कार्ड ऑफर किया था ताकि वो दोनों एक न्यू स्टार्ट कर सकें। चैन यहाँ ही से पूछती है क्या तुम अब भी गैम्बल करते हो, जिस पर ही मना कर देता है। वो बताता है कि उसे अक्सर गैम्बलिंग वालों की कॉल्स आती हैं, मगर अब वो वापस जाना नहीं चाहता। वो वाकई में ही लिमूजी को ढूंढना चाहता है। दिन शिफ्ट होता है वीजा एक्सपायरी डे पर, जहाँ पर चैन आकर ही को एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ बताती है। बैड न्यूज़ ये कि वो उस आदमी का पता करवा लेती है जो उनका पीछा कर रहा था। वो एक प्राइवेट कंपनी के साथ काम करता होता है और आज तक जितने भी बिजनेसमैन इस कंट्री में गुम होते हैं उन सब के पीछे उस कंपनी का ही हाथ था। और गुड न्यूज़ ये कि वो कैमरामैन का भी पता करवा लेती है, जो उनको पिक्चर्स देने के लिए मान जाता है और अब वो विटनेस बनने के लिए भी रेडी हो जाता है। यहाँ पर चैन ही को कहती है कि उसे अब वापस चले जाना चाहिए, जिस पर ही लिमूजी को ढूंढने की एक और ट्राई करने की मांग करता है और चैन मान जाती है। वो दोनों कैमरामैन को मिलने जाते हैं, जहां उन्हें तमाम रियल पिक्चर्स और वीडियोस मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ एक डाइविंग इंस्ट्रक्टर आकर ही से डाइविंग के बारे में पूछने लगता है, जिस पर ही टोटल मना कर देता है। लेकिन चैन को यहाँ पर शक हो जाता है कि शायद ही उसे कुछ छुपा रहा है। वो ही को गाड़ी में कन्फ्रंट करती है, लेकिन ही वहाँ अपना आपा खो देता है और कैमरामैन को लेकर जाने लगता है। तभी कोई कैमरामैन को शूट कर देता है और वो चिप भी ले जाता है। अब वो चैन और ही के पीछे पड़ जाता है, लेकिन एक नदी के किनारे पर चैन गलती से ही को पानी में गिरा देती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम ही को भागकर होटल आता देखते हैं। वो अपना सारा सामान पासपोर्ट उठाकर जब भागने लगता है तो वही लड़की आकर उसे रोक लेती है। उसके हाथ में बोतल होती है और वो उसकी मेडिसिन भी चुरा चुकी होती है, जिसकी वजह से ही पागल होने लगता है और वो तभी ही को उकसाने लगती है। तभी वो बोतल अपने सर पर दे मारती है और ही पागलपन में उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी पुलिस आकर ही को पकड़ लेती है। मतलब उसने वैसा ही कर दिया था जैसे उन्होंने प्लान किया था। अब सीन शिफ्ट होता है एक साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में, जहाँ पर डॉक्टर्स ने ही को बांध रखा था। खैर, यहाँ उसको मालूम होता है कि उस दिन कैमरामैन को गोलियां मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर जैंग था। मतलब ऑफिसर जैंग भी इस गैंग का हिस्सा था।
सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और चैन एक नर्स के आउटफिट में ही को मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, जहाँ वो उसे बताती है कि जैंग ने उस पर मर्डर केस कर दिया है और ही को हॉस्पिटल स्टे ऑर्डर्स ले लिए हैं। अब वो दोनों इसी सूरत में बच सकते हैं कि मूजी खुद ही वापस आ जाए। वो ही से उसके बारे में पूछती है, जहाँ पर ही मना कर देता है। गाइस, यहाँ पे पहला क्लाइमैक्स खुलता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ही उस दिन रिजर्वेशंस करता है और वो खुद ही मूजी को बाद में आने के लिए बोलता है, क्योंकि उसने अपने किसी दोस्त से मिलना था। वो बार के उस बियर रूल को भी जानता था और वह जानबूझकर उस दिन खुद को वॉलंटियर करता है और ढेर सारी बियर पीकर बेहोश होने का नाटक करके वॉशरूम में बंद हो जाता है, जहां वॉशरूम की विंडो से वो भाग निकलता है। और भागने के बाद उसके पास 80 मिनट थे जाने और वापस आने के, जहां वो इजीली मूजी के साथ डाइविंग कर कर वापस आ सकता था। चैन अब ही से पूछती है कि वो उसे मूजी का पता बताए, लेकिन ही अभी भी सब कुछ इनकार ही कर रहा था। चैन उसे डाइविंग वॉच दिखाती है जिसमें उस दिन का डाइविंग स्टार्ट टाइम और एंड टाइम था, यानी कि वो दोनों उस दिन वाकई ही डाइविंग पर गए थे। तभी सायरन्स बजने लगते हैं और ही के पास बहुत कम टाइम बचता है मूजी का पता बताने के लिए, लेकिन चैन के फोर्स करने पर ही उसे बताता है कि वो लाइट हाउस में ही है। और गाइस, यहाँ पर खुलता है दूसरा क्लाइमैक्स कि शादी के बाद भी ही ने गैम्बलिंग नहीं छोड़ी थी और उस पर दोबारा बहुत ज़्यादा लोन हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा जब वो मूजी से पैसे मांगता है तो मूजी पैसे देने से मना कर देती है। खैर, ही इस दफ़ा पैसे चुराने का सोचता है, लेकिन जब वो पैसे चुराने जाता है तो उसे वहाँ डाइवोर्स पेपर्स मिलते हैं, जिससे वो काफ़ी पागल हो जाता है। और तभी उसे इस कंट्री की डिटेल्स के बारे में पता चलता है कि यहाँ अक्सर वाइफ्स आती हैं और गुम हो जाती हैं और उनका कोई मिलने का पुख्ता सबूत भी नहीं मिलता। और फिर वो मूजी के मर्डर का प्लान बनाता है। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और चैन कमरे से भाग जाती है और अलर्ट्स भी तभी बंद हो जाते हैं, जिस पर ही को चैन पर शक होने लगता है। वो किसी तरीके से खुद को रिहा कर कर चैन का पीछा करने लगता है। वो जैसे ही वार्ड से बाहर आता है तो उसे ये चीज़ महसूस होती है कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि एक वीरान बिल्डिंग के अंदर बना हुआ एक ट्रैप और सेटअप था। वह चैन का पीछा जारी रखता है कि बिल्डिंग की दूसरी तरफ उसे चैन और उसका पूरा क्रू मिल जाता है, जिसमें वो होटल वाली लड़की, ऑफिसर जैंग, वो कैमरामैन, वो बार अटेंडेंट, मतलब जिन लोगों से वो पिछले 5 दिनों से डील कर रहा था, वो हर चीज चैन की बनाई हुई थी। ये पूरा ट्रैप ही के लिए चैन ने सेट किया था। यहाँ पर चैन अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करती है कि वो चैन नहीं बल्कि मामा है, मूजी की बेस्ट फ्रेंड, वही जो प्ले डायरेक्टर थी। कि इससे पहले कुछ कर पाता, पुलिस ही को गिरफ्तार कर लेती है और मामा लाइट हाउस की तरफ भागती है। वहाँ उसे पानी में नीचे केज में मूजी की लाश मिल जाती है। सीन दोबारा शिफ्ट होता है जेल में, जहाँ पर मामा ही को मिलने आती है। वहाँ वो ही को बताती है कि मूजी ने उसे दूसरा चांस इसलिए दिया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, वो माँ बनने वाली थी। वो उन दोनों को रिश्ते को एक नया चांस देना चाहती थी, मगर तुमने उसे मार दिया। वो मरने से पहले भी तुम्हें यही बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है, मगर तुम कुछ देखे बगैर ही उस दिन लौट गए। ये सुनकर ही फूट फूट कर रोने लगता है और बूम, यहाँ स्टोरी खत्म हो जाती है। गाइस, मूवी की स्टोरी बहुत सिंपल है कि एक ब्रोकन फैमिली से था और वो कर्जे में डूबा हुआ था। ली मुजी, जो कि एक अमीर खानदान से थी, जब ही की जिंदगी में आती है तो ही उसकी मासूमियत का फायदा उठाता है। वो उसे इस कंट्री में लाकर मर्डर करने का प्लान करता है। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही जा रहा होता है। लेकिन एक दिन एक औरत खुद को ली मुजी बताती है। वो ये साबित भी कर देती है कि हाँ, वही ली मुजी है। मूजी जब से गायब हुई थी उसकी मामा से बात नहीं हो रही थी। खैर, मामा परेशान होने लगती है और वो मूजी का पीछा करते हुए इस कंट्री में आ जाती है। यहाँ आकर डिटेल्स निकालने पर उसे ही पर शक होता है और तभी जब डिटेल्स निकाल लेती है तो उसे मालूम हो जाता है कि ही ने ही मूजी के साथ कुछ किया है। खैर, वो सच्चाई निकलवाने के लिए ये सब कुछ करती है और एट द एंड ऑफ द डे ही को सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। गाइस, ये बेंच वॉच के लिए बहुत अच्छी मूवी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।